ये लोग 200 रुपये का आज मोहताज है और ये बताया जाता है सरकार अमृतकाल की दावा करती है। हम सीधे जानते हैं ई रिक्शा चालक क्यों रिक्शा खड़ा करके सब रोड पे रोड जाम करके बैठे हुए हैं। सर ई रिक्शा हम लोग खड़ा करके इसलिए हमको जोन वार डिवाइड कर दिया जा रहा है और जोन वार डिवाइड करने में हम लोगों का भरण पोषण नहीं हो सकता, क्योंकि सवारियों के हिसाब से हमको चलना होता है। सवारी कहाँ की मिलेगी हमको भी नहीं पता होता है। सवारी को रोडवेज जाना है कि स्टेशन जाना है कि घंटाघर जाना है कि बक्सीपुर जाना है कि मोहद्दीपुर जाना है, कहाँ जाना है सवारी आकर के निर्णय करती है कि भैया हमको भला जगह जाना है। मतलब ये ई रिक्शा चालक जो यात्री होते हैं उनके अस्थायी जगह पर पहुंचाते हैं। आज यही ई रिक्शा चालक अपने ही न्याय के लिए लोग दौड़ रहे हैं। हाँ, एकदम अपने ही न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन हमको न्याय मिलने की कितने दिन से आप लोग का आंदोलन चल रहा है? अरे सर ये 1 महीना हो गया लगभग। क्या खा रही है आपकी घर परिवार? घर परिवार खा क्या रही है? नॉन रोटी खा रही है और क्या खाएंगे? जब चला नहीं पाएंगे। अमृतकाल है, कोई भूखे नहीं सूतेगा। नहीं, भूखे नहीं सूतेगा, भूखे खड़े रहते हैं, जगे रहते हैं, सोते नहीं हैं। इसलिए कि पेट में जब अच्छा ये जो आप लोग खड़े हैं, आप लोग जो खड़े हैं अडानी अंबानी तो है नहीं, जो भी होगा आपका ई रिक्शा फाइनेंस पे ही होगा। किस्त कहाँ से आप लोग पे करते होंगे? किस्त कैसे पे करते हैं? किस्त वाला बैंक वाला ही चले जाएगा तब क्या करिएगा? तो भूखों मरेंगे सर, वही तो बता रहे हैं। जितना डाउन पेमेंट जमा किए होंगे वो तो चला जाएगा आपको। वो तो चला ही जाएगा, वो तो एकदम चला जाएगा। डाउन पेमेंट जो है, किस्त जो है, घर का खर्च है, बच्चों की फीस है, किताब कापी सब कुछ इसी महीने में तो सब कुछ है। इस महीने में तो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है हमारा ही नहीं, सारे लोगों का। अच्छा, और सारे लोगों की गाड़ियाँ किस्त। ये रेड जोन जो जारी किया गया है केवल उत्तर प्रदेश में कि अन्य राज्य में भी है? अन्य राज्यों में भी है, हर जगह हर धरना हड़ताल हर चीज़ हो रहा है। अन्य राज्यों में भी है। सुनने में तो यही आ रहा है कि हर मतलब 1 महीना से आप लोग धरना कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है सर कि सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। 28 तारीख को हम लोगों ने निर्णय लिया है, 28 तारीख से हम लोग चक्का जाम करेंगे। जो भी करना होगा अगर जाम करेंगे तो लाठी सरकार बरसवा देगी, तब क्या करिएगा? अरे सर फांसी लगवा दे सरकार। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमको फांसी पे चढ़ा दे, गाड़ी हमारी जब्त कर ले, फूंक दे, हमको फांसी चढ़ा दे, जेल में डाल दे। जो करना है सरकार कर ले, वैसे भी मरने से बढ़िया है, कम से कम लड़ के मर जाएंगे तो अच्छी बात। मतलब आपका कहना है कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई, हम जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ लिया जाए। अगर लड़ने से अगर वो नहीं होगा तो सूखे मरने से अच्छा है कि लड़ाई लड़ के मरा जाए। कम से कम मेरे घर परिवार वाले ये तो खुशी से सोचेंगे कि मेरे लिए लड़ करके मरा मेरा बाप, मेरे बच्चे को खुशी होगी, ये नपुंसक की तरह नहीं मरा। चलिए, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गिरिडीह जनपद में 15,000 ई रिक्शा चालक का घर परिवार चलता है। आज वही 15,000 परिवार आज भूखे का शिकार हो चुका है, वो भी मुख्यमंत्री जी के गिरिडीह जनपद गोरखपुर में। आखिर अब मुख्यमंत्री जी ये अमृतकाल का दावा लोग करते हैं और अमृतकाल दिख कहाँ रहा है? आज ये ई रिक्शा चालक 100 रुपये है जेब में? नहीं सर, 100 रुपये है जेब में? क्या खाएगा आपका परिवार? परिवार का क्या बताएं? आप रोड पे खड़े हैं? हाँ, रोड पे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ही धरने पे आए हैं। नेता तो है नहीं, धरना दे रहे हैं? नहीं, हम तो चालक हैं, मेरे पास चाबी भी है, सब कुछ है। मैं आप वो हैं जो यात्री आते हैं उनको सही जगह आप पहुंचाने का काम करते हैं? सब जगह से जो जहाँ कहता है हम लोग बेटी बहनों को सबको एक अस्थायी जगह पे छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। घर पे कहती है घर पे छोड़ देते हैं, गेट पे छोड़ देते हैं हम लोग, इसमें कोई साफ। अच्छा अजय जी, आप 15,000 ई रिक्शा चालक का घर लगभग मान चलिए 70-80 हज़ार लोग जीते होंगे। अगर 15,000 लोग ई रिक्शा लेके चल रहे हैं तो उनके परिवार का लेके 70-80 हज़ार लोग जीते खाते होंगे। आज वो 70-80 हज़ार भूखों का शिकार हो चुके हैं। एकदम हुए कि नहीं? एकदम सर, एकदम बिल्कुल भूख का शिकार हो ही गए हैं। मतलब अब घर की स्थिति हम आज वो ई रिक्शा चालक 20 रुपये तोड़ता है तो शाम को 500 रुपये होता है। हाँ होता है ना? अब इस समय 500 भी नहीं हो पा रहा है। अर्जेंट में 1 महीने से मैं किसी दिन 500 क्या 400 तक बड़ी मुश्किल से जुटाना 400 बहुत, मतलब जो 400, 500, 600 रुपया आप लोग कमाते हैं उसमें अपना घर परिवार है, उसी में इंस्टॉलमेंट भी देना है, सब कुछ उसी में देना है। गर्मी इतनी है कि जब सवारी मिलेगी तभी ना ढोएंगे। सुबह शाम की सवारी मिलती है, सुबह शाम चेकिंग भी होता है। इतनी डर इस तरह है कि इधर मत जाइए, उधर मत जाइए, वहाँ मत जाइए। है कि सरकार चाबी लेके बैठी हुई है,
कब आपके खजाना में से माल उड़ा ले जाए। एकदम एकदम। अब मैं सताता नहीं। अरे सर सताता क्या, आप ही बता रहे हैं आपको। चालान कटर सताता कि नहीं? अरे बिल्कुल सता ही रहा है, इसीलिए तो ये सब हो रहा है सर। कल अभी एक लड़के का चालान 12,000 रुपये का हुआ है और वो अपना गाड़ी का वो नहीं जमा कर पा रहा था, फिटनेस, गाड़ी का फिटनेस उसका नहीं था और फिटनेस नहीं दे पा रहा था। वो कई बार हमसे कह चुका था कि भैया आप जमा नहीं कर पा रहे हैं यार, पैसा नहीं हो पा रहा है, क्या करें। जब टेम्पू रोड पर चल ही नहीं रही है, ई रिक्शा चल ही नहीं रही है, तो क्या आप खेत बेच के जमा करिएगा? बस ब्याज पे लेके जमा करिएगा। खेत जब रहेगा तब ना सर खेत जमा बेचेंगे। बात तो ये है, खेत रहेगा तब न बेचेंगे। गोरखपुर में किसका 1 एकड़ का खेत है बताइए आप? हम लोग कोई ऐसा ऑटो वाला है जिसका 1 एकड़ का खेत हो? अच्छा, आपके पास अगर खेत रहता तो आप ई रिक्शा चलाते हैं? जब खेत रहता तो क्यों चलाते? खेती करते, खेती करते, क्यों ई रिक्शा चलाते? जो ई रिक्शा है जितने भी हैं सब इंस्टॉलमेंट पे है। अच्छा, ये चालान का डर सताता कि नहीं कि घर से हम लेके निकल रहे हैं कि अधिकारी जो आरटीओ बैठा रहता है 10,000 5,000 का, वो तो मनमाना मार देता है, डर सताता कि नहीं? वही तो बता रहे हैं, डर है तो सता रहा है, इसीलिए तो कमाई नहीं हो पा रही है। अगर डर न रहता तो कमाई हो जाती, लेकिन डर के वजह से ही कोई सवारी जहाँ ऐसी जगह कह देती है अरे वहाँ तो चेक हो रहा होगा, उधर नहीं जाएंगे भैया, अरे उधर जाना है, उधर चेक हो रहा होगा, नहीं जाएंगे। मतलब डर इस तरह का रहता है कि हम खुल के चल ही नहीं पाते हैं। और एक ताज़ी घटना कल की है, मैं बता रहा हूँ कि उसका फिटनेस नहीं था, 12,000 का फिटनेस नहीं था और 12,000 का चालान हो गया। 12,000 वो भर नहीं पा रहा था, इसलिए वो मतलब आप चालान नहीं भेजेंगे तो आपके घर पे नोटिस जाएगा। वो तो सब सही है, सब कुछ करेगी सरकार, वो तो ले लेगी, वो तो डंडा मार के ले लेगी, उसकी तो हमको पता है। सरकार सब कुछ ले लेगी, कुछ छोड़ेगी नहीं, सरकारी पैसा इधर उधर नहीं होगा, वो तो ले ही लेगी। लेकिन बात हमारे समस्या की है कि जो 12,000 वो जमा नहीं कर पा रहा था, 12,000 का चालान हो गया, अब उसका हो गया 24,000। गाड़ी भी सीज कर दिए हैं, गाड़ी भी नहीं दिए, चालान भी कर लिए, गाड़ी भी नहीं दिए। मतलब लास्ट उनको लेकर रोड पे खड़ा कर दिए। हाँ, अब उसके आप पास क्या ऑप्शन है? कहीं अगर फांसी लगा लिया, अभी एक पता नहीं ऑटो वाला कौन फांसी लगा के मरा है कहीं, घटना अभी पहले की है, अब पता नहीं ऐसे ही घटना थी कि क्या था, उसके विषय में हमको तो ज्यादा कुछ खबर नहीं है, लेकिन ऑटो वाला फांसी लगा के मरा है। क्यों ऑटो वाला फांसी लगा के मरा है? बस ऐसे कोई घटना रही होगी इसी तरह की। अब कहीं यही फांसी लगा के मर गए तो नहीं बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी के गिरा जनपद में इस तरह ऑटो वाले जीरा मरीच के भाव ऑटो हो खड़ा हुआ है इस वक्त। एक समय था कि ऑटो को इंतजार करना पड़ता कि ऑटो आए, ऑटो आए। आज ऑटो लाइन से खड़ा है, ऑटो को कोई डर सता रहा है इन लोगों को कि चालान कट जाएगा। चाचा, कितना चालान कटवाए हैं? अभी तो चालान मेरा नहीं कटा है, लेकिन ये डर है ना? डर हमेशा बना रहता है। मेरा नाम नरोल प्रसाद चौरसिया है, हम भी रिक्शा नाम नहीं पूछे, जनगणना नहीं हो रहा है, हम भी रिक्शा ही चला रहे हैं। अच्छा। ई रिक्शा के चालक हैं। जो ये सरकार कदम उठाया है कि ई रिक्शा का जोन बना दिया जाए, रूट दे दिया जाए, अभी हम लोग इधर उधर चल करके 500 रुपये तक भी नहीं कमा पा रहे हैं। जिस समय जोन बना करके दे दिया जाएगा उस समय हम लोग क्या कमाएंगे? आप लोग का रूट बढ़ जाएगा, उतना ही दूर में आप लोगों को रहना है, कैप्चर करना है, उतनी देर तक चलना है, उतनी दूरी तक चलना है। बताइए कैसे हमारा जीव चलेगा? चलिए, मुख्यमंत्री जी के गिरा जनपद में इस तरह ऑटो चालक रोड पे खड़े हैं और ये भूखमरी का शिकार हो चुके हैं। देखते रहे पूर्वांचल।